हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहां पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है। एक रिकवरी वाले जो ज़्यादातर क्या कहते हैं, एनबीएफसी वाले स्पेशली, कि सर आपके रेफरेंस कॉल को एक्टिव कर दिया गया है और आपके रिलेटिव्स को आपके लोन के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आप लोगों से कहूँगा, अगर आपके किसी रिलेटिव को पता चल भी गया तो क्या ही हो जाएगा, मुझे बताओ। क्या आपका वो रिलेटिव आपको कर्ज के दलदल से बाहर निकालने के लिए आपको पैसे देकर के आपकी हेल्प कर देगा? अगर कर देगा तो फिर आप डेफिनेटली डरिए, अगर नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये 5-6 महीने का एक प्रोसेस होता है सेटलमेंट का। जब आप इन सर्कमस्टांसेस से बाहर निकल जाओगे, इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल जाओगे, कोई रिलेटिव कुछ नहीं बोलेगा। और दूसरी चीज़ है कि रिलेटिव आपकी मदद थोड़ी ना करने आ रहा है, मदद तो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, आपको खुद से ही स्टेप लेने पड़ेंगे इस कर्ज के दलदल से बाहर निकलने के लिए। जब तक आप ये सोचोगे कि मेरा दूसरे पड़ोस वाला वो क्या सोचेगा, क्या समझा, देखो आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में कोई तुम्हारे लिए सोचने वाला बैठा नहीं है। सबको अपने अपने काम से और अपने अपनी इनकम ऑफ सोर्स से मतलब रहता है। तो ये जो आप बेबुनियादी बातें अपने और एक ख्याली पुलाव अपने दिमाग में घुमाकर चलते हो ना, फर्जी शान शौकत का, इसको सबसे पहले बाहर निकालिए। 5-6 महीने में इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालिए, उसके बाद आप कुछ और सोचिए। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। नमस्कार, मैं फिन स्टडी के बिहाफ से सपना बात कर रही हूँ। अनिल कुमार जी से बात हो रही है? हो रही है। हेलो। अनिल कुमार जी से बात हो रही है? हो रही है, बोल तो रहा हूँ, हो रही है, बोलो। और जी, आपका पर्सनल लोन चला है जिसका अमाउंट 25,547 हम्म। है। तो आपने पेमेंट क्यों नहीं किया? 200 में है। कौन से बैंक से? रुपए रेडी से जो लोन लिया था आपने। हम्म। हाँ, जो फिन ब्रांच रुपए रेडी से लोन लिया था आपने 18,000 का। हम्म। हाँ, तो 266 दिन से पेंडिंग में होने की वजह से आपका डेली बेसिस पे लेट पेमेंट चार्जेस लगा है। टोटल अमाउंट आपका 25,547 रुपए है। हम्म। हाँ, तो ये पेमेंट किस वजह से आपने नहीं किया था? अभी ऑफर भी चल रहा है, आपको 20,000 लेबर अमाउंट आपको 20,700 को पे करना पड़ेगा। हम्म। सेटलमेंट आपको 16,380 का। तो पेमेंट कर दीजिए, आपको ऑफर भी चल रहा है अभी। अभी तो पैसे नहीं है। कब तक होंगे अनिल जी? आप ही देखिए ना, आपने 266 दिन से पेंडिंग कर रखा है। कितना टाइम हो चुका है? काफी टाइम हो चुका है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इन फ्यूचर में लोन लेने में इशू आएगा ना, अगर क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ रहा है, डेली बेसिस पे आपको लेट पेमेंट चार्जेस लग रहा है। लग रहा है वो तो। हाँ, सिविल स्कोर भी आपको डाउन हो रहा है ना। वो भी हो रहा है। हाँ, तो बिल्कुल आपके लिए फाइनेंशियल इशू कोई भी अगर इन फ्यूचर में लोन लेंगे या फाइनेंशियल इशू कुछ भी आप करेंगे तो आपको इशू आएगा ना, आएगा। तो आप पेमेंट कर देते हैं, आप किसी फैमिली या फ्रेंड से अरेंज करके। 266 दिन से पेमेंट ही नहीं आया आपके पास। चलो करते हैं, देखते हैं इसका भी कुछ। कब करेंगे आप? टाइम डेट कंफर्म कीजिए। 1 दिसंबर 2026। दिसंबर को? और ये आपने 266 दिन तो हो चुका है और दिसंबर को पेमेंट करेंगे आप? जी। आपका पेमेंट ये पता है कितना हो जाएगा दिसंबर तक? कितना? अभी आपका मतलब 266 दिन से 4-5 मंथ का आपका 18,000 का लोन लिया था, 25,547 हो गया। तो 80,000 ठीक है। से ऊपर ही पहुंचेगा ये। कितने हजार से ऊपर? 50-60 से 1,000 से ऊपर ही पहुंच जाएगा। 1 लाख तक पहुंच जाएगा, जब देख लेंगे इसको। क्या? हम्म। कब तक करेंगे आप पेमेंट, ये बताइए। 1 लाख। कभी आप बोलते हैं पेमेंट नहीं करेंगे, कभी आप बोलते हैं ये वो, ऐसा थोड़ी चलता है। 1 जब लाख। आपने लोन लिया था रुपए रेडी से तो ये बोला था ना टाइम पे करेंगे, तभी तो लोन अप्लाई किया था ना। 1 लाख तक पहुंच जाए, कर देंगे, टेंशन मत लो। इतना पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, 1 लाख पेमेंट कर देंगे आप? कोई शक है क्या? 1 लाख तो पेमेंट पे टाइम ही नहीं आएगा, तब तक तो आपके पास फील्ड विजिट रिकवरी टीम आने अरे लगेगी। जब 200 दिन में कुछ नहीं कर पाए, 200 कितने दिन में अब क्या करेगी फील्ड विजिट और ये सब चीजें। तो अभी तक तो आपको कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा था। अरे सब हो गया, और सब ना, आपका टाइम आपका सब हो गया, ऑलरेडी। सबने सब हाथ पैर मार लिए। तो मतलब पेमेंट ही नहीं करना आपको? ना। सिर्फ लोन लोन क्यों लिया तो आपने पेमेंट ही नहीं करना आपको? लोन इसीलिए तो लिया था, पैसे नहीं थे। क्या?
पैसे नहीं है? पैसे नहीं थे इसलिए तो तो लिया था। जब लोन अप्लाई किया था तो यही बोला था ना, टाइम पे ईएमआई पे करेंगे, वो भी सारा आपने डिटेल्स फिल किया है ना, अरे तो ये फिल ही नहीं करते आप। उस टाइम हाँ, तो उस जब टाइम चाहिए क्या? होता है तो कुछ भी बोल हाँ, देता आदमी। अच्छा, हम्म, तो आप ये पेमेंट नहीं करेंगे? कर देंगे अगर 5,000 में सेटलमेंट होगा तो। सेटलमेंट 5,000 में? हम्म, अच्छा, आपको पता है कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है? तो रिकॉर्ड करके क्या करोगे? ठीक है, तो सीनियर डिपार्टमेंट के लिए आपकी कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं। कर दो। सीनियर भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, ना जूनियर कर पाएगा। नहीं कर पाएंगे, अगर फील्ड विजिट हुआ ना तो वो पेमेंट लेके ही आएंगे आपके घर से। पता है आपको, अगर रेफरेंस नंबर पे कॉल जाना स्टार्ट हो जाएगा, लिंक नोटिस शायद पहुंच भी गया हो आपके पास। सब कुछ हो गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है। हेलो, हेलो, नमस्कार, नमस्कार मिस्टर विजय यादव। जी। वंदना बात कर रही हूँ सर, ओपेरा सिंह पॉइंट के बिहाफ पे। हाँ बोलो वंदना जी। हाँ जी, विजय यादव के बिहाफ पर बात कर रहे हैं ना आप? बिहाफ क्या होता है? बिहाफ होता है मतलब कि उनके तरफ से आप बात कर रहे हैं सर? नहीं, हेलो, विजय यादव ही बोल रहा हूँ। अब आप विजय यादव जी बात कर रहे हैं? श्योर है अब आप विजय यादव जी बात कर रहे हैं कि विजय यादव जी ने आपको बात करने के लिए बोला तब आप बात कर रहे हैं? विजय यादव बोल रहा हूँ, बोलो। ठीक है, तो विजय यादव जी आप मुझे पेमेंट का बताइए सर, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? कई बार बता चुका हूँ। कई बार क्या बता चुके हैं? आपने 8,000 10,000 पे बोला था, वो तो आपने किसी और को बात करने के लिए दिया था, वो बात कर रहे थे। ठीक है, हाँ जी, तो आप किसी को भी कॉल दोगे सर तो इस तरीके से नहीं होता ना कि आपका हो जाएगा। जो अमाउंट आपका आ रहा है, जितना लोन आपने लिया है, एटलीस्ट आप उतना लोन तो पे करोगे। अगर आपने 32,000 पे लिया, 32,000 पे का क्या आप 8,000 तो पे करोगे सर? हाँ, मल्टीपल हो गया है ना मैडम जी। सर मल्टीपल हो गया तो क्या हो गया? पेमेंट तो करना पड़ेगा ना आपको। अगर आप बैंक से ना लेकर किसी और से उधारी लेते तो वहाँ नहीं देते क्या? उसको आप मल्टीपल में काउंट करते क्या? जी मैम। आपको तो सर समझाना ना बेवकूफ़ी है, ठीक है? मुझे लगता है आप समझने वाले भी नहीं हो, है ना? रुको, मैं सर से बात करवा देता हूँ। सर से क्या बात करवाएंगे आप, मेरी ये बताइए। आप सर से क्या बात करवाएंगे? जो भी सर तो आपको। आपकी वही बोलेंगे जो आपने उनको बोल रखा है, क्योंकि आपको जो वेवर अमाउंट है वो तो 36,800 रुपये आ रहा है और आप उतना पे करने के लिए रेडी नहीं है। और वेवर अगर आपको सेटल भी आ रहा है तो सेटल भी आपका 28,820 रुपये आ रहा है। इससे कम में तो हो नहीं पाएगा। अगर इससे कम में भी कुछ ऑफर आता है तो वो भी अभी तो आएगा नहीं सर, उसके लिए टाइम लगेगा मंथ एंड में। ठीक है, मंथ एंड में भी अगर कुछ ऑफर आता है तो वो कितना ही हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? आपको खुद बताओ, 25,000 26,000, इससे कम तो हो नहीं जाएगा सर सेटल अमाउंट। और आप तो सीधा 8,000 10,000 रुपये के लिए बोल रहे थे, इसका तो आपको इंटेंशन ही नहीं है सर पे करने का। क्योंकि अगर कंपनी कहीं कॉपरेट कर रही है तो आप भी तो कॉपरेट करो ना, पर आप कॉपरेट करने के लिए रेडी नहीं है। फिर बताइए, बोलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी बताइए ना। इतना कम क्यों लाया है? क्या हुआ सर? रेट तो 40 ही है इसके ऊपर। लिम्का पी लो मैम। जाओ एक गिलास लेकर के आओ। गिलास लेकर के आओ एक। हाँ, गिलास दो एक। हाँ मैम, लिम्का पी लो। किसको बोल रहे हैं सर? आपको बोल रहा हूँ, आपने पीती हो क्या लिम्का? थैंक यू सो मच सर, आप ही पीजिए। ठीक है, आप पेमेंट करा दीजिए। कहाँ से करवाऊँ? कहाँ से करवाएंगे सर? जैसे लोन लिया था वैसे ही करवाएंगे। लोन लेते वक्त नहीं सोचा था आपने कि मैं इतना अमाउंट कैसे रिटर्न करूँगा? वही तो गलती हो गई।
फिर गलती है तो उसको सुधारो ना सर। दोबारा लोन ले लोगे क्या आप बैंक से, ये बताओ। इसी बार लेके पछता रहा हूँ, दोबारा कहाँ से लूंगा। तो दोबारा मिलेगा भी नहीं ना सर, जैसे आप कर रहे हो। जब मिलेगा नहीं तो फिर देना क्यों अब। तो क्लियर तो करो ना जो आपने ले रखा है। क्लियर तो करो जो आपने ले रखा है। सर ने बोला था तुम्हें जॉब के लिए, क्या सोचा। सर ने जॉब के लिए बोला था, किसको बोला था जॉब के लिए। आपको। सर देखिए वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ सर। वहीं दिलवा देंगे सर, सेक्टर 18 में, जहाँ तुमने बोला था। कोई बात नहीं, तो आप कर लीजिए वहाँ पे। मैं तो बिहार का निवासी हूँ, वहाँ जाऊँ। सॉरी। छोड़ो। हेलो। हाँ जी। पेमेंट का बताइए सर। वंदू हो जाएगी, सॉरी वंदना जी हो जाएगी जल्दी से जल्दी। अच्छा, अभी आप विजय यादव जी बात कर रहे थे, है ना। आ गया ना मुंह पे। क्या विजय यादव जी के बिहाफ पर ही बात कर रहे हैं। सॉरी मैम, वंदना जी। सॉरी, पागल बना रहे हैं आप अभी। अरे सॉरी मैम, सॉरी। आप सर प्लीज देखो, विजय यादव से बात कराओ ना, या फिर आप इसको क्लोज कराओ ना सर। आप क्लोज भी नहीं करा रहे हो इसे। आप क्लोज भी नहीं करा रहे हैं। अगर आप लीगल एडवाइजर इस तरीके से क्लोज करवाते हैं क्या सर, जिस तरीके से आप कर रहे हो। आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि नहीं हो पाएगा उतने में क्लोज। पहली बार देखा मैंने कि इस तरीके से NBFC वाले कस्टमर्स को तंग कर रहे हैं। तंग कर रहे हैं। इसे तंग करना कहते हैं सर। बिल्कुल। अच्छा, क्लोजिंग टाइम चल रहा है सर, ठीक है। पहली बात तो मैंने कल इसका एक 55,000 का अकाउंट 12,000 में क्लोज करवाया, DMI फाइनेंस का। लेटर भेजू व्हाट्सएप पर तुम्हारे नंबर पर। अरे सर, DMI फाइनेंस का अलग है। DMI फाइनेंस में तो आपका जो है वो है मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं उसको, क्या सिक्योर लोन है, ठीक है। क्योंकि उसमें आप फोन वगैरह ये सब चीजें फाइनेंस करवाते हैं, है ना। फोन नहीं, अरे फोन है, फ्रीज है, बहुत सारी लोन लिया उसने, PL लिया था। DMI फाइनेंस है। DMI फाइनेंस में पर्सनल लोन कब से चलने लग गया सर। मैंने भी काम किया DMI में। तुमने कुछ नहीं करा, तुमने कुछ भी नहीं करा। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने भी काम वंदू किया, रुको मुझे एक भी मिनट, पता है। तुम्हारा नंबर क्या था लास्ट में। मुझे क्या पता। अभी पता चलेगा, एक मिनट रुको। हेलो। तुम्हारा नंबर क्या है? बोल गया हो ना। भूला नहीं हूँ मैं, मेरी यही अरे तो सर, भूलने वाली बात नहीं है। आप मुझे पेमेंट का बताइए। जितना DMI को दिया उतना तुम्हें भी दिलवा देंगे। क्या हुआ। जितना DMI को दिया ना कस्टमर ने, उतना तुम्हें भी दिलवा देंगे। सर उतने में नहीं क्लोज होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनका जो अमाउंट आ रहा है वही 28,000 समथिंग आ रहा है सर। 55,318 ना। क्या 55,318। अरे कोड वर्ड में पूछ रहा हूँ, कोई क्वालिटी कॉल रिकॉर्ड चेक करेगा, दिक्कत आएगी लास्ट सर में। ऐसा 55,318 है ना लास्ट में। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 55,318 है ना लास्ट में। मैं यस या नो में आंसर तो करो। नहीं है, आप मुझे पेमेंट का बताएंगे। 55,318 नहीं है लास्ट में। नहीं है सर। क्यों झूठ बोल रही हो। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगी। चेक करो, अपना व्हाट्सएप ऑन करो, चेक करो। कोई बात नहीं सर, कल की डेट का लेटर निकलवाया मैंने। चलो यार बंधु जी, आप ऐसा करो कि मुझे थोड़ा काम करने दो, सेटलमेंट बहुत लोगों के करवाने हैं। ये इस पे जब डील बनेगी तो मैं करवा दूंगा। कैसे कस्टमर के पास पैसा आएगा मैं करवा दूंगा। तो आप इसे भी रूपी रेड्डी से फिर मेल करके करवा दीजिए ना, अगर वो आपकी सुन ले तो। क्योंकि मेरी तो सुन नहीं रहे हैं, आप खुद करवा लो। अगर रूपी रेड्डी में मेल करके हो सकता है तो। चलो कर लेते, बोलता हूँ मैं विजय को, बोलता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, एक बार मेल कर दो, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो वो खुद ही आपको बता देंगे कितना हो सकता है। जी लिया था जी। इसमें आपका पेमेंट बाकी चल रहा है सर, 18 दिन से जमा नहीं करवाए सर। मतलब क्या दिक्कत है इसमें। दिक्कत अभी थोड़ा जॉब का इशू चल रहा है। तो आपका तो फर्स्ट किस्त है इसमें, आप कंपनी को इन्फॉर्म किए थे, ये सब मेल वगैरह कुछ किए थे। नहीं करा तो नहीं।
तो 18 दिन से लेट किया आपने, 390 रुपये का पेनाल्टी लग चुका है, 7,287 रुपये बाकी हो गया। कोई बात नहीं, अभी अगर होप सो नेक्स्ट वीक में करवा दूंगा। नेक्स्ट वीक में, हम्म, तो इस रिगार्डिंग आपका जॉब चले गया तो आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है ना, कर देंगे इन्फॉर्म अभी। क्योंकि इधर ऑटो डेबिट रजिस्टर करवाया आपने, तो अभी देखिए आपका ऑटो डेबिट रजिस्टर करके आप बाउंस भी करवा रहे हो, इसमें आपका जो अकाउंट आपने दिए हो उसमें आपका हिट होगा, पैसा नहीं रखोगे वो भी तो माइनस पे जाएगा, तो ये तो एक नुकसान ही हो रहा है ना। एक EMI कितना रुपए का आपका, 6,897 का, उसमें पेनाल्टी दोगे, बाद में आपका बाउंस चार्जेस उधर पे करोगे अकाउंट का, तो कितना जा रहा है आपका। तो बेहतर है तो कोई बहुत रहा दोस्त मित्र का, हाँ कोई दोस्त मित्र का हेल्प लेके आप जमा करवा दीजिए, जैसे कि इसमें तो अभी आपका डिस्काउंट भी दे रहा था कंपनी, जो पेनाल्टी लगा उसमें। ठीक है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। क्विज को अब लिमिटेड में आप काम कर रहे हो, सेल्फ कोऑर्डिनेटर सर, 16,475 का मंथली इनकम आपने बताया हुआ है। कर रहा था, अभी नहीं कर रहा। ये आपका फर्स्ट लोन है, हम्म, तो मतलब क्या लोन लेने के बाद चले गया, मतलब जॉब क्या, मतलब लोन लेने हाँ का पहले वही। ही? हाँ हाँ, लोन लेने के बाद ही ना वहाँ पे चला गया। हाँ, तो एक काम करिए ना, रिलीविंग लेटर आप भेज दीजिए सर एक बार कंपनी को, साथ में बैंक स्टेटमेंट भी भेज दीजिए कि आपका जो है सर सैलरी नहीं आ रहा है बोल के। ठीक है, कितना बजे प्रोवाइड करें? मैं टिल 4 PM तक भेज दूंगा। अच्छा, और पेमेंट आपको कब तक जमा करवा दे, जैसे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक को? अभी अब नेक्स्ट वीक को आपको पेमेंट आ जाएगा आप बोल रहे हो, तो आपको दोस्त मित्र का हेल्प लेकर जमा कर दो आज ही, आपका जो आज नहीं पेनाल्टी हो लगा पा रहा उसमें ना, clear- अगर ट्राई होगा तो करिए, ऐसे बताने से थोड़ी होते हैं। चलो करता हूँ ट्राई। ठीक है, और करता से हूँ ऑटो डेबिट रजिस्टर्ड है, अभी मान लीजिए कि फाइल प्रोसीड होता है, फर्स्ट टाइम लोन लिया, धारा 25 का नया कानूनी कार्रवाई होगा, नोटिस आएगा, एक जगह विजिट करेगा। हाँ, ट्राई। ईमानदारी से लोन लिया, अभी आप चाह रहे कि कंपनी कुछ प्रोसेस का फॉलो करे, बाद में आप पैसा दोगे, गलत बात है। बहुत खराब बात है, सही कह रहे हो। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि समाज सेवा वाला काम करने बैठे, आपको लोन दे दिया तो आपका जॉब चलेगा तो आपका पूरा जिम्मेदारी कंपनी का हो गया है ना। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। नहीं, आप ही तो ऐसे बता रहे हो। जहाँ पे लेट हो गया 16 दिन 17 दिन के, जो आपका लेट हो गया 18 दिन का, तो आपको जिम्मेदारी है कि आपको जमा करना चाहिए जुगाड़ करके कंपनी का, मतलब पूछने का पहले आपका हक रहता है। लोन लिया है फर्स्ट टाइम, आपने जमा करने का समय बता रहे, जॉब चले गया, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। हाँ, मजाक थोड़ी चल रहा है सर यहाँ पे। मजाक तो नहीं चल रहा, क्या करूँ। नहीं, आप ही तो कर रहे हो ना मजाक, हर कॉल आ रहे बता दे रहे हो सर, जॉब चले गया बस खत्म। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोस्त की तरफ से उधारी लिए हो ना सर। लग हाँ। तो ऐसा ही रहा है बाबू। हाँ हाँ, लग सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे का प्रोसीजर के लिए आप बता दे रहे सर, आप अभी भेजने के लिए देखो, जगह जगह समाज दे देते तो लीजिएगा, तो आगे का प्रोसीजर हमारी तरफ से जो रहेगा वो फॉलो किया जाएगा सर। ओके, कौन से धन्यवाद उससे सर। बोल रहे हो आप? ठीक है ना, कौन ठीक से है, एप्लीकेशन से? ओके सर, स्मार्ट कॉइन से बात किया जा रहा है सर, ठीक है, आप मेल करके रखिए आप help@smartcoin.co.in में, यदि ठीक समाज दिया जाता है तो। ठीक है, धन्यवाद। यस आई एम कंफर्टेबल। I'm calling from S Bank. I am Nayana. This call is regarding S Bank credit card. This call is regarding quality purpose. Have you done the payment to sir? कस्टमर नेम? Sainath Reddy sir. Sainath Reddy. साईनाथ रेड्डी। Yes sir. ओके, I am speaking with Mr. Sainath Reddy sir. यस आई एम टॉकिंग। Have you done the payment sir? S Bank credit card payment. यस, Your card number 7959 sir. ओके। How much amount have you done the payment? Actually, my grandfather has been passed today. Okay. He is no more. Okay. So I'm facing very financial and family circumstances, so not able to pay 1 or 2 months. Sir, your total outstanding amount 67,571. How? Minimum amount DPD? 22,300. Let me know the DPD. Sir? Let me Your know the total DPD. What sir?
हाउ मैनी डेज पास, हाउ मैनी डेज, या डीपीडी, इट्स इन बकेट 120। तो दोस्तों सुना आपने हमारी क्या क्या बातें हुई और दोस्तों एंड में मैं यही कहूँगा कि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, वो भी हमारे अकॉर्डिंग होगा, जिसमें हमारी पॉकेट अलाउ करेगी और बैंक की ग्रिड जो या एनबीएफसी की जो ग्रिड होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। हर बैंक का एक सेटलमेंट परसेंटेज क्राइटेरिया अलग अलग होता है और हर एनबीएफसी का भी उसी तरीके से होता है। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, आप कोई लोन या क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उससे हम तक पहुंच सकते हो, आपके 100% हेल्प करेंगे। और दोस्तों अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास और आप हमारी रिकॉर्डिंग से सीख सके कि कैसे इन रिकवरी वालों को हैंडल किया जाता है, कैसे इनको टेढ़े टेढ़े जवाब देने पड़ते हैं, तभी जाके आपको अच्छी डील मिलती है सेटलमेंट की। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।